नमस्कार दोस्तों, वाईटी भारत के एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं कश्मीर जाने वाले अपने उन व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो लंबे समय से प्लान बना रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कश्मीर जाया जाए कि नहीं जाया जाए। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं जिससे आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी और आप 2022 या इसके बाद वाले सालों में भी कश्मीर जाने का प्लान अगर बना रहे हैं तो आसानी से बना पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका एक इम्पॉर्टेंट सवाल ले लेता हूं, क्या हमें समर्स के अंदर कश्मीर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, इसके दो हिस्से हैं। यदि आप कश्मीर स्नो देखना चाहते हैं, लाइव स्नो देखना चाहते हैं, तो समर्स आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। अगर आपको स्नोफॉल देखनी है, दिसंबर में जाइए, जनवरी में जाइए, फेब में जाइए, मार्च में जाइए और इवन अप्रैल 15 तक भी आपको कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम में अच्छी खासी स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, नुकसान भी हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और आज का वीडियो का टाइटल मैंने इसी बेस पर बनाया है कि क्यों कश्मीर सबसे अच्छा समय आ गया है घूमने के लिए। तो दोस्तों, इसलिए अच्छा समय आ गया है, जब आप समर्स के अंदर जाते हैं तो गुलमर्ग गंडोला केबल कार राइड का सेकंड लेवल आप केवल समर्स के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों में जब बर्फबारी पड़ती है तो गंडोला केबल कार राइड का केवल फर्स्ट लेवल ही ओपन होता है, आप सेकंड लेवल जा नहीं सकते। और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट गंडोला केबल कार राइड का जो एक्चुअल जो आपका मजा है उसे आप उठा नहीं सकते। सेकंड चीज ये है कि जब आप स्नोफॉल के दिनों में जाते हैं तो जैसे आप गुलमर्ग जाएं, सोनमर्ग जाएं, पहलगाम जाएं, इन जगहों की जो एक्चुअल ब्यूटी है, इन रिजॉर्ट्स की जो असली जो इनका नज़ारा है, वो आप शायद उतना नहीं ले पाते हैं जितना आप समर्स के अंदर ले सकते हैं। समर्स के अंदर आप जीरो पॉइंट जा सकते हैं, थजिवास ग्लेशियर जा सकते हैं, पूरी वैली, पूरा रिजॉर्ट जहां पर भी आप विजिट कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से उसका दीदार कर सकते हैं। और स्नो अगर आपको देखनी है लाइव नहीं, गिरी हुई, तो आप गुलमर्ग के सेकंड लेवल पर जाकर के स्नो का आनंद भी उठा सकते हैं। कुछ स्नो अगर वहां पर हो तो एक्टिविटीज का भी आनंद उठा सकते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आपके साथ में कोई फैमिली में एजिड पर्सन है तो बर्फबारी के अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि बर्फबारी में अगर आप जाओगे तो स्किट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे बच्चे हों या आपके साथ थोड़े से एजिड पर्सन हो आपके साथ। और साथ में उसके एक और प्रॉब्लम आती है ऑक्सीजन और तबीयत खराब होने की। तो ऐसी समस्याएं आपको जब आती हैं जब आप स्नो के दिनों में जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्नो इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि श्रीनगर से फ्लाइट ही आपकी नहीं उड़ती हैं। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको श्रीनगर में ही रुकना होता है और कॉस्ट आपको खुद की बियर करनी पड़ती है, ज़्यादा भी लग जाती है कॉस्ट। लेकिन गर्मियों में, समर्स के अंदर, मई, जून, जुलाई के अंदर जब आप जाते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्लाइट रेगुलरली उड़ती है, वेदर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आराम से आप जा सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। आप चाहे किसी भी एज के आप पर्सन को साथ में ले जाएं, फैमिली मेंबर्स को, ईजिली वो घूम सकता है। ब्रीदिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है एज कम्पेयर टू, तो अगर हम लोग देखें जो आपके विंटर्स पड़ती हैं उसके कंपेयर में ब्रीदिंग बहुत कम आपको रेयर प्रॉब्लम आएगी और आप आसानी से घूम फिर करके आ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप पर्सनल कार से भी कश्मीर जा रहे हैं तो समर्स के अंदर घूम सकते हैं आराम से। और यही अगर आप बर्फबारी के दिनों में अपनी पर्सनल कार ले जाएं तो इम्पॉसिबल है। बर्फ में जैसे ही जाएगी आपकी कार वहां पे रुक जाएगी, फिसलने लगेगी, उसके बाद आपको वहीं कार खड़ी करके कहीं ना कहीं पार्किंग में आपको 4x4 करके आपको कार को बुलाना होगा। कई दिन ऐसे होते हैं पर्सनल कार आप लेकर के जाते हैं, वहीं फंस जाते हैं। पर्सनल कार होती है, आप निकल नहीं पाते, वेट करते हैं ये कब रास्ता क्लियर हो। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको विंटर्स में देखने को आती हैं। लेकिन विंटर उन लोगों के लिए बिल्कुल स्वर्ग जैसा आनंद आपको प्रदान करता है जो स्नो के लवर्स हैं, जो लाइव स्नोफॉल देखना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको लाइव स्नोफॉल भी देखनी चाहिए और आपको बिना लाइव स्नोफॉल के जो आपका मेन जो सीजन होता है मई और जून, आपको तब भी कश्मीर जरूर घूम करके आना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा बरसात के दिनों में जाते हैं, जुलाई अगस्त में, तो आपको बिल्कुल असली नेचर का आनंद देखने को मिलेगा। अगला सवाल आपका ये था कि हनीमून के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है कश्मीर के अंदर। तो दोस्तों, यही है अभी हनीमून का सबसे बेस्ट टाइम जो आपका समर्स का चल रहा है, मई, जून, जुलाई।
ये बेस्ट टाइम है जब आपको कश्मीर हनीमून के लिए जाना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपका सर्दियों में आपकी शादी हुई है, तो उसके बाद तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप तुरंत ही जाएँगे हनीमून के लिए, तो वो टाइम आपके लिए सूटेबल है। लेकिन यदि आपकी शादी अभी अप्रैल के आस-पास हुई है, मई के आस-पास या जून के आस-पास हो रही है या जुलाई के आस-पास, तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम यही है, जब आप हनीमून के लिए जा सकते हैं मई से लेकर के अगस्त के बीच में। बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होती है और इस तरह की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा फेस करने को नहीं मिल जाएगी। दोस्तों, आगे मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ वीडियो के दूसरे हिस्से में। आपको कश्मीर का एक ऐसा सबसे चीपेस्ट और बेस्ट पैकेज आज मैं वाईटी भारत पर आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं, जो मोस्ट डिमांडिंग बना हुआ था। आप लोग कई दिनों से पूछ रहे थे कि कश्मीर का थोड़ा सा चीपेस्ट पैकेज लेकर के आइए, जो कम ड्यूरेशन वाला भी हो और आप इजीली उसके थ्रू घूम फिर करके आ सकें और एंजॉय कर सकें। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों का सवाल एक और आ रहा था कि भाई कश्मीर के पैकेजेस के रेट्स इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कश्मीर के पैकेजेस के रेट्स इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट में इंक्रीजेस आ गए हैं, चाहे ड्यू टू फ्यूल प्राइसेस हों या सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट में जो इंक्रीज आया है वो ड्यू टू होटल प्राइसेस जो हैं वो आपके इंक्रीज हो गए हैं। जैसे ही आपका कोरोना की समस्या धीरे धीरे लगातार कम होती जा रही है, वैसे वैसे होटल ऑनर्स जिनको लॉस हुआ था वो इसको रिकवर कर रहे हैं और अपने जो प्राइजेस हैं वो उसको डबल ट्रिपल यहाँ तक कि 4 टाइम्स भी अब वसूला जा रहा है, क्योंकि वो अपने खर्च जो उन्होंने किया था उसके रिकवरी को कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को सरवाइव कर सकें। दोस्तों, इसीलिए प्राइजेस अभी बढ़ गए हैं और वहाँ पर एक और चीज़ है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सप्लाई कम है, इसलिए वहाँ के रेट्स भी बढ़ गए हैं। होटल लिमिटेड हैं और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लगातार हर सीज़न में फुटफॉल जो है ट्रैवलर्स की बढ़ती ही चली जा रही है। लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट डेस्टिनेशन इस वक्त कश्मीर बना हुआ है। आप भी प्लानिंग कर लें, लेकिन कोई ना कोई टूर पैकेज लेकर के ही जाएं, चाहे किसी से भी आप लाएं, बिना टूर पैकेज के आप मत जाएं, नहीं तो वहाँ के लोकल वेंडर्स के साथ जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। अलग अलग तरह के ट्रैप्स होते हैं जो आपको वहाँ पर जाके फंसा सकते हैं प्रॉब्लम्स में। तो किसी भी वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी से आप पैकेज ले लें, और अगर आप मेरी वाईटी भारत की वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी से पैकेज लेना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ये जो मैं आपको पैकेज बता रहा हूँ इसको बुक करने के लिए मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। जाइए, कॉल करिए, बात करिए, और जैसे वाईटी भारत के हजारों सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स इनसे पैकेज लेकर के गए, आप भी सबसे कम दामों पर और बेस्ट सर्विस के साथ इस पैकेज को बुक करा सकते हैं। आइए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, चलते हैं एक एक करके आपको बताते हैं। 4 नाइट 5 डेज का दोस्तों टूर पैकेज होने वाला है, जिसमें 3 नाइट आप रुकेंगे श्रीनगर के होटल में और 1 नाइट हाउस बोट में रुकने को मिलेगा। इसके साथ साथ 1 घंटे की गंडोला आपको राइड भी करने को मिल जाएगी, जो आपकी श्रीनगर की डल लेक में होने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी होगी। ये जो पैकेज है वो 10 जून से इसकी वैलिडिटी स्टार्ट होने वाली है और कब तक रहेगी वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। जब तक ये बनेगा उसका नेक्स्ट वीडियो उस तक की वैलिडिटी होगी, क्योंकि कश्मीर में पैकेजेस के प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, हमको भी नहीं पता कि कब तक वैलिड होंगे। दोस्तों, डे 1 पर आप पहुंचेंगे अराइवल एट श्रीनगर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़ कि ये एक श्रीनगर टू श्रीनगर का पैकेज है। इंडिया के किसी भी कोने से, विदेश के किसी भी कोने से अगर आप आ रहे हैं तो खुद आपको अपनी ऑन कॉस्ट पे श्रीनगर पहुंचना होगा, वहां से पैकेज स्टार्ट होगा, वहीं पे पैकेज एंड होगा। चाहे आप किसी भी मोड से पहुंचें, श्रीनगर तक अभी डायरेक्ट कोई भी ट्रेन नहीं है। अगर जो आपका सवाल था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया कि श्रीनगर आपको आना है तो आसपास तक आपको ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन आपको डायरेक्ट श्रीनगर तक ट्रेन नहीं मिलेगी। अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, कटरा पहुंचे हुए हैं, तो वहाँ से आप इस ट्रैवल कंपनी को संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से ड्राइवर पिकअप कर लेगा, जिसकी एडिशनल कॉस्ट आपको पे करनी होगी। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं अब डे 1 के बारे में। आप पहुंचेंगे श्रीनगर। इस दिन आपकी लोकल साइट सीइंग होने वाली है। जब आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे तो इस ट्रैवल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव ड्राइवर आपको वहाँ से पिकअप करेगा, पिकअप करके ले जाएगा आपको आपकी हाउस बोट के अंदर, जिसके आप अंदर सामान रखेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएंगे। इसके बाद आप घूमने जाएंगे, उसके सामने ही डल झील के सामने पड़ता है गार्डन। घूमने के लिए आप जाएंगे जो आपका मुगल गार्डन है, इसमें आपको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे, निशत, द गार्डन ऑफ प्लीजर, शालीमार, अबाउट द आल। इसके साथ साथ ये सब घूमने के बाद आप आसपास की मार्केट को कुछ रिसर्च कर सकते हैं, शंकराचार्य टेम्पल आप जा सकते हैं। उसके बाद शाम को आपको 1 घंटे की जो बोट राइड है वो डल लेक के अंदर घूमने को मिलेगी, जो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। और उसके बाद शाम को
हाउस बोट के अंदर आपका डिनर करने के बाद स्टे रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डे 2 के बारे में। इस दिन आप श्रीनगर से निकलेंगे, सोनमर्ग जाएंगे और शाम को आप श्रीनगर आ जाएंगे। 85 किलोमीटर दूर है। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं अब श्रीनगर से। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं अब डे 2 के बारे में। इस दिन आप जाएंगे श्रीनगर से सोनमर्ग और वापस शाम को ट्रिप पूरी कंप्लीट करके श्रीनगर आप आ जाएंगे। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए, पूरे दिन का ट्रिप होने वाला है। निकल जाइए सोनमर्ग के लिए। 9000 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से, 84 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। मिडो ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ का थजीवाश ग्लेशियर आप घूमने ना भूलें, यहाँ पर जरूर जाएं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपनी ऑन कॉस्ट पर पोनी राइड करनी होगी, जो आपको अपनी ऑन कॉस्ट पर एडजस्ट करना होगा। उसके बाद सब कुछ घूमने फिरने के बाद अब वापस रात को श्रीनगर लौटेंगे, आराम करेंगे डिनर करने के बाद। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डे 3 के बारे में। इस दिन आप जाएंगे श्रीनगर से गुलमर्ग और वापस आएंगे श्रीनगर। दोस्तों अगर गुलमर्ग के बारे में आपको बात करूं, 53 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, 8700 फीट ऊंचा है फ्रॉम समुद्र तल से, जिसे हम मिडो ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आपको 18 होल का गोल्फ कोर्स भी देखने को मिलता है, इसकी रिजॉर्ट भी देखने को मिलता है। बहुत सारे सर्दियों के दिनों में जब बर्फबारी होती है तो विंटर्स गेम यहाँ पे खेले जाते हैं और बहुत कुछ है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, दुनिया की सेकंड सबसे ऊंची गंडोला केबल का राइड आपको यहाँ पर करने को मिल जाएगी। सब कुछ घूमने फिरने के बाद शाम को वापस लौटेंगे श्रीनगर, डिनर करेंगे और ओवरनाइट स्टे करेंगे। डे 4 के बारे में बात कर लेते हैं। इस दिन आप जाएंगे श्रीनगर से पहलगाम और वापस आएंगे श्रीनगर। ब्रेकफास्ट करिए। फुल डे का ट्रिप होगा पहलगाम का, जिसे हम वैली ऑफ शेफर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। पहलगाम फेमस है ट्रैकिंग रूट्स के लिए, बेस कैंप है अमरनाथ पिलग्रिमेज के लिए। उसके बाद ये पूरा घूमने के बाद रिजॉर्ट आप वापस लौटेंगे श्रीनगर, ओवरनाइट स्टे करेंगे। डे 5 पर आपका एयरपोर्ट के लिए डिपार्चर कर दिया जाएगा और बहुत सुंदर यादों के साथ कश्मीर, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। यात्रा में जितनी भी फैसिलिटी आपको मिलेंगी जबरदस्त मिलेंगी, इसके एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूं अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर। दोस्तों यदि आपने YT भारत के इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यहाँ देखिए, मैं वीडियो की स्क्रीन के ऊपर आपको लिंक देने जा रहा हूँ। आज ही जाकर के YT भारत इंस्टाग्राम पेज से आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको मिलती है डे टू डे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट मेरे ट्रैवल रिलेटेड जानकारियाँ और ऐसी बहुत सारी अपडेट जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इस पैकेज के होटल की डिटेल के बारे में। श्रीनगर में आप रुकते हैं तो आपको होटल बुर्ज ग्रैंड सुल्तान इससे सिमिलर मिलेगा। डिलक्स अगर आप पैकेज लेते हैं तो होटल शिफाफ, होटल हैदर पार्क, ग्रैंड एल्डन इससे सिमिलर। सुपर डिलक्स लेते हैं तो होटल रॉयल बट्टू, रॉयल हेरिटेज या द अजारा या ग्रैंड महल सिमिलर। दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ही आपके पैकेज की कॉस्ट में भी बदलाव आ रहा है। जैसे जैसे आप पैकेज लेते हैं, होटल चेंज होते हैं, थोड़ी सी फैसिलिटी में बदलाव आता है और आपकी कॉस्ट में भी बदलाव आ जाता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आप होटल स्टैंडर्ड पैकेज को ही ले लीजिए, आपको बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप बियर कर सकते हैं कॉस्ट को तो आप सुपर डिलक्स भी ले सकते हैं। अगर आप 2 लोग हैं तो 13,500 रुपये पर पर्सन आपकी कम से कम कॉस्ट लगेगी। अगर आप 4 लोग हैं 11,000 रुपये पर पर्सन और 6 लोग हैं तो मात्र 10,000 रुपये पर पर्सन में आपका कश्मीर 4 नाइट 5 डेज का ट्रिप होने वाला है। अगर आपका बजट कम है और कम से कम बजट में आप श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम सब कुछ घूमना चाहते हैं तो इससे बेस्ट ट्रिप हो नहीं सकती है। जल्दी से जल्दी अपनी टिकट को बुक करा लीजिए, क्योंकि जितनी आप फ्लाइट देर से बुक कराएंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ्लाइट का कॉस्ट होगा। इसके लिए बस एक चीज़ करनी है, वीडियो के टाइटल डिस्क्रिप्शन में जाइए, ट्रैवल कंपनी को संपर्क करिए, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, बात कर लीजिए मोबाइल नंबर लेकर के, सारी बात करके उससे पहले पैकेज बुक कराइए, उसके बाद फ्लाइट बुक कराइए और हो करके आइए कश्मीर। अब आपको बताते हैं इस पैकेज की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है। 4 नाइट का अकोमोडेशन मिलेगा, ट्विन शेयरिंग बेसिस पे 2 लोग रुक सकते हैं, ब्रेकफास्ट डिनर मिलेगा और इसके साथ साथ नॉन AC टवेरा, सेडान या सिमिलर प्राइवेट कार्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सभी ट्रांसपोर्ट साइट सीइंग के लिए 1 घंटे की शिकारा राइड डल लेक की आपको मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बोट के अंदर 4 लोग कम से कम बैठ सकते हैं। ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस इसमें इंक्लूडेड है, GST इंक्लूडेड है। अगर आप गंडोला टिकट्स को ऑनलाइन बुक कराना चाहते हैं तो ये मैंने लिंक आपको दे रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस पे आप डायरेक्ट संपर्क करिए और ऑनलाइन गंडोला टिकट्स को बुक करा लीजिए, जो गुलमर्ग में आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट होती हैं जो आपकी ऑन कॉस्ट पर आपको बियर करनी होती हैं। ये स्क्रीन को आप पॉज कर लीजिए, ये सभी ट्रैवलर्स पैकेज में आपको अलग से पे करनी होती हैं।
ये सभी तरह की जो आपकी ट्रैवल कंपनियां हैं उससे अलग ही आपको कॉस्ट पड़ती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कमेंट करके मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो वाईटी भारत पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब लगातार जैसे मैं अभी तक देता हुआ आ रहा हूँ आगे भी देता जाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बिना चैनल को सब्सक्राइब करे ना जाएं, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें और बन जाएं वाईटी भारत की फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार। बने रहिए वाईटी भारत पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।